फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 1 से 10 तक। डींग मारने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है। इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा प्रकट किए हुए रहस्यों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूँ जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया, सशरीर या दूसरे प्रकार से। यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूँ कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया, सशरीर या दूसरे प्रकार से। यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिर्वचनीय है और जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति पर गौरव करना चाहूँगा। अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त मैं अपने विषय में किसी और बात पर गौरव नहीं करूँगा। यदि मैं गौरव करता तो यह नादानी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्य ही बोलता। किंतु मैं यह नहीं करूँगा। लोग जैसा मुझे देखते और सुनते हैं, उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं समझे। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड न करूं। इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड न करूं। मैंने 3 बार प्रभु से विनती की है कि यह मुझसे दूर हो जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौरव करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु के भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। शक्तिशाली दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, किंतु प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है।
अनुवाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। हे मेरे पुत्रों, आओ और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें प्रभु की श्रद्धा सिखाऊंगा। तुम में से कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? अनुवाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। जय घोष, हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के लिए निर्धन बने, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 24 से 34। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाए, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं? क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लूनते हैं, ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग के पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान अपने पूरे ठाठ बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। हे अल्प विश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। उसे भी यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए यह कहकर चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिए,
क्या पहने, इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्ग के पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में दो प्रकार के राज्य है। एक ईश्वर का राज्य यानी धार्मिकता का जीवन, दूसरा सांसारिक जीवन। यदि हमारी जिंदगी केवल धन दौलत और जीवन इस संसार के चीजों में रम गया है, तो वही चीजें हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन जाते हैं और वह ईश्वर के राज्य को तिरस्कार करता है। उसी प्रकार ईश्वर के राज्य में जीवन जीने वाले व्यक्ति इस संसार के चीजों से विरक्त रहते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के आनंद और खुशी में सदा बने रहते हैं। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती। वो इतना खुशहाल और सुखी होता है और आंतरिक रूप से इतना स्वतंत्र होता है कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं। आज मनुष्य केवल शारीरिक, भौतिक और सांसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए चिंतित और दुखी रहते हैं। इसी चिंता में वह वर्तमान के जीवन को जी नहीं पाता है। वो तो या तो पिछले जीवन में जो उसने नहीं पाया उसी को सोच सोच कर चिंतित होकर हमारा अपना दिमाग खराब करता रहता है। भविष्य जो हमारे हाथ में नहीं है उसी को लेकर के वह सदा दुखी और चिंतित रहता है। वह अपने शारीरिक पीड़ा का निराकरण करने के लिए वह कई जगहों पर घूमता फिरता रहता है। पौलुस अपने जीवन में एक शारीरिक पीड़ा से छुटकारा प्राप्त करना चाह रहा था। वह चाहता था कि यह शरीर की पीड़ा चला जाए। उसने प्रार्थना भी की और ईश्वर ने उनसे कहा, पौलुस पौलुस, मेरी कृपा तेरे लिए काफी है। जब तुम कमजोर होते हो तो मैं तेरी कमजोरी में महान
होता हूँ और तेरे इसी कमजोरी में हम अपना महान कार्य करते हैं। मैं तेरी दुर्बलताओं में मेरा सामर्थ्य स्पष्ट हो जाती है। हमारे शरीर की पीड़ा बीमारी के समय हम लोग हमेशा कराहते रहते हैं कि हे प्रभु यह दुख चला जाए। हमारे समान कितने दुखी और पीड़ित लोग हैं, उनकी परवाह कभी होता नहीं, क्योंकि हम अपने दुख में ही पागल हैं। हम अपने ही दुख की चिंता में फंसे रहते हैं। इस कोरोना काल में हर एक परिजन अपने घर के लिए चिंतित थे। सभी अपने अपने जीवन से सिमट गए थे। सभी अपने लिए ही प्रार्थना करते कि हे प्रभु यह टल जाए। यदि हम यीशु के क्रूस में अपने क्रूस में डाल करके प्रार्थना किया करते तो उसी दुख में ईश्वर का सामर्थ्य हमें प्राप्त होता। कई लोग जब दुखी हो जाते हैं, जब रास्ते से भटक जाते हैं, जब वे बीमार पड़ते हैं तभी फोन करते हैं, अन्यथा उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं है। केवल क्षण भंगुर शरीर की पीड़ा से निरावकरण करने के लिए। क्या यही प्रार्थना है? ईश्वर से जुड़कर उसके अनंत आनंद के सहभागी होना, इस पीड़ा और दर्द में उनका सामर्थ्य का अनुभव करना, यीशु के दुख भोग में सहभागी होकर पुनरुत्थान के जीवन में प्रवेश करना ख्रिस्तीय धर्म की सबसे बड़ी शिक्षा है। हम मनुष्य संसार की चीजों की चिंता करते हैं। यीशु बोलते हैं, ईश्वर जानता है तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तुम स्वर्ग राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हम सभी धन पैसे नाम कमाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी भी ईश्वर से जुड़कर मेहनत करके और उस सफलता में ईश्वर का आनंद का अनुभव करना नहीं जानते। हमारी जिंदगी शॉर्टकट नहीं है कि तुरंत गया और तुरंत लिया। यह हमारी जिंदगी नहीं है, यह हमारी प्रार्थना की पहचान नहीं है। हमारे जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक जो चढ़ाव और उतार होते हैं, जो सुख और दुख होते हैं, उन सभी परिस्थितियों में ईश्वर का अनुभव करना, उनके साथ होना, उनके साथ चलना और उसके साथ इसका निपटारा करना और अनंत सुख का भागी बनना। सबसे पहले जब यीशु इस दुनिया में आए तो इस दुनिया की चीजों के लिए नहीं आया। हालांकि उन्होंने शारीरिक पीड़ा को दूर किया, चंगाई दूर किया, तो क्या
जिन लोगों को यीशु ने चंगा किया था वह आज जीवित है। उसके द्वारा यीशु ने यही दिखाया, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह मर भी जाए तो वह जीवित हो जाएगा। केवल इस दुनिया की नहीं, अनंत जीवन की ओर यीशु हमें आग्रह करते हैं। हमें अनंत जीवन की ओर उन्मुख होने के लिए ईश्वर अपना मार्ग हमें दिखाया है। हम विश्वासियों को चाहिए कि प्रभु यीशु से जुड़कर पवित्र आत्मा की शक्ति से धैर्य पूर्वक अपने जीवन के कठिनाइयों में दृढ़ बने रहे। प्रभु यीशु जिन्होंने मृत्यु को पछाड़ दिया वह हमें विजय दिलाएगा। वह हमें सब कुछ चीज से भरेगा जो हमें जीवन के लिए आवश्यक है। हमें चाहिए कि यीशु से जुड़कर अनंत जीवन प्राप्त करें। हे प्रभु यीशु, जब इस दुनिया में जन्म लेते हैं, दुनिया की चीजें हम पर हावी हो जाता है। हम उसे पाने के लिए दिन भर चिंतित रहते हैं। हम परिश्रम और कौशल से जो चीज हम प्राप्त करते हैं उसे इसी दुनिया में छोड़ जाते हैं। फिर भी प्रभु, इसी के पीछे आज हम पागल है, दीवाना है। हमने अपने जीवन को नष्ट कर दिया है इन चीजों को प्राप्त करने के लिए। संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप से ईमानदार नहीं रहे। हमने बहाना किया, झूठ बोला, चोरी की, घूस ली, एक दूसरे को चोट पहुंचाया और इस तरह धोखे से हम अपने आप को सबल बनाना सिखाया था। लेकिन प्रभु, जब हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, ये सभी चीजें निरस्त हो जाती है। कोई भी चीजें हमें अच्छा नहीं लगता है। हे प्रभु यीशु, तू हमें शक्ति, ज्ञान, प्रज्ञा और पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि तुझी में हम आनंदित, खुशहाल और सुखी रहे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।